बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्या एक साधक को शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न का सबसे पहले तो इस प्रश्न को ये समझना अनिवार्य है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, प्रारंभिक साधना, कोई छोटी मोटी साधना कर रहे हैं संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए, सुख वैभव प्राप्ति के लिए, तो अगर आपको सांसारिक जीवन संपन्नता और समृद्धि के साथ में जीना है तो बिल्कुल आप शादी कर सकते हैं। और अन्य कोई लक्ष्य है तो आपका लक्ष्य यह निर्धारित करता है और लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद आप स्वयं यह निर्णय कर सकते हैं कि आपको शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक कि शादी करने की अनिवार्यता है तो शादी करने की अनिवार्यता जो है वो अभी समय के अनुसार इसका जो अनिवार्यता है शादी की वो परिवर्तित तो होती जा रही है। अगर आप शुरू से देखेंगे, सृष्टि की रचना से देखेंगे तो शादी करना क्यों अनिवार्य था या शादी लोग क्यों करते थे तब में, और उसके बाद के बीते कुछ समय में, उसके बाद वर्तमान समय में या आने वाले समय में शादी की जो अनिवार्यता है वो उसमें कितना परिवर्तन आया है ये कोई भी व्यक्ति उसका आकलन कर सकता है। तो शादी करना जो है कई प्रकार से अनिवार्य भी है सांसारिक दृष्टि से, और अगर साधना की दृष्टि से देखते हैं तो अनिवार्य है भी और नहीं भी। सांसारिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिससे गुजर करके आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति बनते हैं और एक संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, सबसे बड़ी बात। और वहीं पे यदि सांसारिक रीति रिवाज से, सांसारिक संबंधों से और समाज से यदि थोड़ी सी दूरी बना के रहते हैं, आपको एक साधक बनना है, ईश्वर प्राप्ति ही केवल अगर आपका लक्ष्य है तो उस दशा में आपको शादी करना अनिवार्य नहीं होता। उस दशा में वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि फिर आप शादी करना चाहते हैं या आपको शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका निर्णय स्वयं आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति से आप सलाह भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यदि आप एक सामाजिक व्यक्ति से सलाह लेते हैं, सांसारिक व्यक्ति से सलाह लेते हैं कि मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वह व्यक्ति आपको सलाह देता है कि हाँ आपको शादी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद ही आप पूर्ण होते हैं, उसके पहले आप अपूर्ण माने जाते हैं। कुछ विशेष वेदों में या शास्त्रों में या उपनिषदों में ये दिया गया है कि शादी नहीं करने पर व्यक्ति जो है वो अपूर्ण माना जा सकता है। तो वो आपको यही बताएंगे कि आपको शादी करना चाहिए। लेकिन अगर एक आप जो कि साधक कठोरता से, कठोर परिश्रम के साथ में पूरी पूर्ण रूप से यम नियम का पालन करते हुए, संयमित होते हुए अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति है, तो ऐसी दशा में अगर आप उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं कि क्या मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वह व्यक्ति आपको यही सलाह देता है या वो आपको यही बोलेगा कि आपका लक्ष्य अगर है ईश्वर प्राप्ति, कठोर साधना करना चाहते हैं, तो आपके लिए शादी करना अनिवार्य नहीं है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आप किसी एक से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से हमने अपनी किसी वीडियोज़ में बोला है कि संसार में जिसके साथ में हमेशा से अच्छा होता आया है वो व्यक्ति संसार को अच्छा ही बोलता है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के साथ में संसार में ऐसे भी व्यक्ति चुके हैं संसार में जिनके साथ में शुरू से धोखा, फ्रॉड, फरेब होता आया है, तो बुरा होता आया है, तो वो तो यही बोलेंगे कि हाँ ये दुनिया जो है वह बहुत बुरा है। अब दोनों व्यक्ति को अगर आमने सामने आप बैठाएंगे तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो सकते और ना ही दोनों व्यक्ति गलत हो सकते हैं। तो और दोनों की दोनों बातें एक ही समय में
सही भी नहीं हो सकती हैं, ये भी बात है। तो ऐसी दशा में आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपको शादी करना चाहिए या नहीं चाहिए। यह आपके साधना के लक्ष्य पर निर्भर करता है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये आपसे लोग जुड़े नहीं होते हैं, आपके सर पे जिम्मेदारियाँ किसी के पालन पोषण इत्यादि की नहीं होती है। तो आपके लिए जो आवश्यकता होती है, आपको जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती है, आपको जीवन जीने के लिए जो अनिवार्यताएं होती हैं, वह अनिवार्यताएं थोड़ी कम हो जाती हैं। मतलब बहुत ही सीमित संसाधनों में आप अपने जीवन को गुजार सकते हैं और अपनी साधना में पूर्ण रुचि के साथ में अपनी साधना को पूर्ण समय देते हुए आप साधना कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का आपको मानसिक उलझन नहीं रहता है कि आपको कल किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, या इत्यादि जो भी रिलेशन हो उनके लिए आने वाले समय में ये चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। या फिर आपको धन अर्जित करने की अनिवार्यता नहीं होती, फिर आपको सीमित संसाधनों में आप बड़ी ही सुगमता से, सरलता से अपनी साधना को कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यह देखना चाहिए कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या होता है। शादी करना अनिवार्य है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आपका लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य के हिसाब से, आपके सरलता के हिसाब से, आपको जो सही लगे आप उसको करें।